हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 55। तनीषा की कमर पर कुणाल का हाथ कस गया और तनीषा सीधी उसके सीने से जा लगी। वो हैरान रह गई। उसके दोनों हाथ अपने आप कुणाल के कंधों पर टिक गए। उसने ऊपर देखा। कुणाल की आंखों में गहराई और पागलपन दोनों थे। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, उससे पहले ही कुणाल ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। वो पल ठहर गया। सिर्फ हवा का शोर और उनके दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। तनीषा की आंखें खुली रह गईं। वो कुछ पल तक तो स्तब्ध रह गई, पर फिर धीरे धीरे उसने भी आंखें बंद कर ली। कुणाल का वो किस गहरा, सच्चा और पागलपन भरा था, जैसे उसने अपने सारे गुस्से, दर्द और प्यार को उसी एक पल में समेट दिया हो। जब तनीषा की सांसें तेज होने लगी, तब जाके कुणाल ने उसे छोड़ा, पर दूर नहीं हुआ। उसके दोनों हाथ अब भी उसकी कमर पर थे। तनीषा लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसके गाल लाल हो चुके थे। कुणाल ने उसकी आंखों में गहराई से देखा, फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर थोड़ा गुस्से से बोला, क्या कहा था तुमने? किसी और के पास चली जाओगी? जाके तो दिखाओ, फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। तनीषा ने मासूमियत से कहा, मैंने कहा था अगर तुम ना कहोगे तो क्या मैंने ना कहा है? तनीषा ने भौंही चढ़ाकर कहा, हाँ तो मैं भी किसी के पास नहीं गई और तुमने ना नहीं कहा, पर हाँ भी तो नहीं कहा। दोनों अब एकटक एक दूसरे को देख रहे थे। कुणाल हल्के से मुस्कुरा कर बोला, तुम जब बोलने दोगी तभी तो बोल पाऊंगा ना। मैं कुछ बोल पता उससे पहले ही तुमने डिसाइड कर लिया कि किसी और के पास चली जाओगी, प्रपोज किया, शर्तें रखी और फिर मुझे रिजेक्ट करने के बाद किसी और के पास जाने की धमकी भी दे दी। मतलब हद है यार। सामने वाले को भी तो कुछ बोलने का मौका दो। तनीषा ने आंखें घुमाते हुए कहा, ठीक है, अब मौका दे रही हूँ, बोलो। कुणाल ने उसकी आंखों में झांकते हुए अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा लिया और धीमी आवाज में कहा, अब भी मुझे कुछ बोलने की जरूरत है? क्या तुम मेरी आंखों में देख के नहीं समझ पाई कि मेरा जवाब क्या होगा? उसकी बात सुनकर तनीषा ने उसे घूरा और थोड़ा चिढ़ी सी बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मुझे तुम्हारी आंखों से ये सब समझना होता तो मैं भी तुम्हें अपनी फीलिंग्स आंखों से ही समझा देती, बोलती ही नहीं। अब रहने दो, तुम्हें अगर बताना होता तो अब तक बता देते। मैं जा रही हूँ, खड़े रहो यहीं। वो मुड़ी और वहां से जाने के लिए तेज कदमों से बढ़ने लगी। ये देख कुणाल ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए बोला, तनु, लिसन, लुक एट मी। उसकी आवाज में इस बार सच्चाई थी, नरमी थी और थोड़ा डर भी। तनीषा रुक गई। वो धीरे से पलटी और पलटते ही उसने देखा कुणाल भी अब उसी की तरह अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। उसकी आंखों में प्यार, पछतावा और गहराई सब कुछ एक साथ था। हवा फिर से ठंडी चलने लगी थी, लेकिन उस पल में उन दोनों के बीच एक भरमाहट सी थी जो शब्दों से ज्यादा बोल रही थी। तनीषा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। हालांकि जब उसने कुणाल को अपनी फीलिंग्स बताई थी, तब भी उसका दिल इतनी ही तेजी से धड़क रहा था, लेकिन तब वो धड़कन नर्वसनेस की वजह से थी और अब ये एक्साइटमेंट की वजह से। वो बस वहीं खड़ी अपने धड़कते दिल के साथ कुणाल को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में जैसे सारा जहान सिमट आया हो। कुणाल भी उसकी आंखों में देखकर कुछ पल के लिए खो गया था। फिर एक लंबी सांस लेकर धीरे धीरे बोलना शुरू किया, तुम्हें नहीं पता तनु, मैंने इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार किया है। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम मेरे लिए ये सब करोगी और मुझसे अपनी फीलिंग्स कहोगी। तनीषा ने हल्के से मुस्कुराते हुए मुंह बनाकर कहा, हाँ, क्योंकि तुम नहीं कहने वाले थे, तुम मुझे तो कहना ही था। कुणाल हंस पड़ा। उसकी हंसी में राहत भी थी और मोहब्बत भी। उसने बहुत ही प्यार से कहा, कहना तो चाहता था तनु, लेकिन डर लगता था। तुम्हें खोने का डर, तुम्हारी दोस्ती खो देने का डर। लगता था कहीं अपनी बातों से तुम्हें दूर ना कर दूं। तनीषा एक कदम उसके करीब आई और उसी की तरह उसके सामने घुटनों पर बैठते हुए बोली, कहकर तो देखते कुणाल, शायद इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। कुणाल ने हल्की मुस्कान के साथ उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, धीरे से उसके गालों को सहलाते हुए बोला, आई लव यू तनु, आई रियली डू। तुम्हें नहीं पता मैं कब से तुमसे प्यार करता हूँ। तनीषा ने भी उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, कब से करते हो? कुणाल ने अपनी भारी हो चुकी आवाज में कहा, शायद हमारी दोस्ती होने से भी पहले। जब पहली बार तुम्हें कॉलेज कैंपस में कार से उतरते देखा था, तुम्हें देखकर मेरा दिल ऐसे धड़कने लगा था जैसे किसी ने बंदूक तान दी हो सर पर। वो एक ऐसी फीलिंग थी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। कुणाल बीते पलों के बारे में सोचते हुए बोला, उस दिन जब तुम्हें देखा तो देखता ही रह गया था। तुम ऊपर से मेरी नजरें हटने का नाम नहीं ले रही थी। तब मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है,
क्योंकि उससे ठीक पहले मैं ध्रुव से कह रहा था कि प्यार ऐसे ही थोड़ी ही एक नज़र में हो जाता है, और मुझे वहीं हो गया था तुमसे पहली नज़र का प्यार, जिसका एहसास मुझे तब नहीं हुआ था। उसके बाद जब तुम सीढ़ियों से ऊपर मेरी ही वाली क्लास की तरफ आती हुई दिखी तो मैंने बस उस टाइम भगवान से यही मांगा था कि तुम मेरी ही क्लास में हो। नहीं पता था क्यों, लेकिन मैं चाहता था। तनीषा चुपचाप उसे देखे जा रही थी। उसके चेहरे पर कोई बनावटीपन नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी जो उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। कुणाल ने आगे कहा, तुम मेरी तरफ आ ही रही थी कि अचानक तुम्हारे सामने वो क्या नाम है उसका? तनीषा ने तुरंत बीच में कहा, राज नाम है उसका। कुणाल ने थोड़ा भौं चढ़ाते हुए कहा, हाँ वही राज। तुम उससे इतनी हंस हंस कर बातें कर रही थी, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारा उससे यूं बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा पूरा मूड खराब हो गया था। और फिर जब तुम फोन में देखते हुए मुझसे टकराई और मैंने तुम्हें गिरने से बचाया, तब बस वक्त वहीं रुक सा गया। तुम्हारे चेहरे में खो गया था मैं। वो मुस्कुराया और फिर थोड़ी देर तक बस उसे देखता रहने के बाद आगे बोला, उस पल मुझे कुछ महसूस हुआ, कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया था। लेकिन मैं श्योर होना चाहता था कि ये प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन। जब यकीन हुआ सोचा तुम्हें बता दूं, लेकिन तब तक हम दोस्त भी नहीं बने थे और तुम मुझे जानती तक नहीं थी। सोचा पहले तुम्हें समझूं फिर अपनी फीलिंग्स बताऊं। लेकिन जैसे जैसे तुम्हें समझने लगा तुमसे और ज्यादा प्यार होने लगा, और शायद इसी वजह से डर भी पड़ता गया कि अगर तुमने ना कह दिया तो, अगर तुम्हें मेरे लिए कुछ भी फील नहीं हुआ तो फिर तो तुम्हारी दोस्ती भी खो दूंगा मैं। हमारे बीच सब कुछ बहुत ही अजीब हो जाएगा। इसलिए चुप रहा तनु, क्योंकि मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता था। तनीषा की आंखें अब भर आई थी। वो धीरे से बोली, जब इतना प्यार करते थे तो इतना नाराज क्यों हुए, सिर्फ एक सीट के लिए? कुणाल ने धीरे से सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं तनु, मैं तुमसे नाराज इसलिए नहीं था कि तुमने मुझे मेरी सीट पर नहीं बैठने दिया था। मैं नाराज था क्योंकि तुमने मेरी जगह किसी और को बिठा लिया था, और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तनु। मैं कभी भी तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। आई लव यू सो मच, बहुत ज्यादा। ये कहते ही कुणाल ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, इतना कसकर कि जैसे उसे खोने का डर अब भी बाकी हो। तनीषा ने भी उसी इंटेंसिटी से उसे पकड़ लिया। कुछ सेकंड के लिए दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराईं, दिलों की धड़कनें एक सी हो गई, जैसे दोनों की रूहें चुपचाप कह रही हूँ, अब ना कोई डर है ना कोई दूरी, बस तू और मैं। थोड़ी देर बाद कुणाल तनीषा से हल्के से अलग हुआ और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर बेहद नर्म आवाज में बोला, तुम्हें पता है उस टाइम मुझे तुम पर कितना गुस्सा आया था, लेकिन किसी तरह मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि मैं तुम पर सच में कभी गुस्सा नहीं कर सकता। और हाँ, वहाँ सबके सामने कोई तमाशा भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए चुपचाप जाकर दूसरी सीट पर बैठ गया था। तनीषा ने गिल्ट से भरी आंखों से उसकी तरफ देखा, फिर अपने दोनों कान पकड़ते हुए बोली, सॉरी ना, मुझे सच में नहीं पता था। अगर मालूम होता कि तुम्हें बुरा लगेगा तो कभी किसी को भी अपने पास बैठने नहीं देती। कुणाल ने हल्की मुस्कान के साथ बोला, अच्छा, इस बार तो माफ कर रहा हूँ, लेकिन उस सब में एक अच्छी बात भी हुई। तनीषा ने थोड़ा भौएं चढ़ाकर मासूमियत से पूछा, कौन सी अच्छी बात? कुणाल के होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। वो उसी तरह बोला, मुझे तुम्हारी फीलिंग्स का पता चल गया और पहली बार मैंने तुम्हें जेलस होते हुए देखा। वैसे सच कहूं, तुम जब जेलस होती हो ना तो बहुत क्यूट लगती हो, लेकिन तुम्हारा गुस्सा, ओ माय गॉड, बाप रे, वो तो तुम्हारा पूरा खतरनाक मूड ऑन कर देता है। तनीषा ने थोड़ा गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़ लिया और बोली, हाँ तो मेरा गुस्सा करना बिल्कुल जायज था। जब से यहाँ आए थे तब से बस मुझे इग्नोर कर रहे थे और उस स्वाति से कुछ ज्यादा ही चिपक रहे थे। तो बताओ मुझे गुस्सा क्यों ना आता? कुणाल हंसते हुए बोला, अच्छा, तो तुम्हें सच में इतना फर्क पड़ता है मुझे किसी और के साथ देखकर? तनीषा ने उसकी कॉलर पर अपनी पकड़ और कसते हुए कहा, हाँ बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। कुणाल के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई। उसने अचानक से तनीषा की कमर में हाथ डालकर एक झटके से अपने पास खींचकर उसे खुद के बेहद करीब कर कहा, तो अब तुम भी एक बात याद रखना, तुम भी सिर्फ मेरी हो, और अगर कभी मुझे छोड़कर किसी और के पास जाने का सोचा भी ना तो जान ले लूंगा उस इंसान की। तनीषा ने बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराकर बोली, तो मतलब मेरी जान नहीं लोगे, उसके लोगे? कुणाल उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए बोला, तुम्हारी जान कैसे ले सकता हूँ?
मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता, पर हाँ, जो तुम्हारे करीब आने का सोचेगा भी ना, उसके तो खैर नहीं। तनीषा उसकी बात पर हंस दी, फिर शरारत से बोली, अगर तुम उसे मार दोगे तो जेल हो जाएगी, और जब तुम जेल चले जाओगे तो मैं किसी तीसरे के पास चली गई तो? कुणाल ने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए गहराई से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़कर जेल चला जाऊंगा? पागल हूं क्या? तुम्हें भी अपने साथ ही ले जाऊंगा, तब देखता हूं कैसे जाती हो किसी और के पास। तनीषा उसकी बात पर जोर से हंस दी, फिर उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोली, पता है मैं तुम्हें छोड़कर कभी किसी और के पास जाऊंगी ही नहीं, बिकॉज आई लव यू टू, आई लव यू सो मच कुणाल। वो धीरे से उसके गले लग गई और उसकी सांसें कुणाल के गर्दन के पास गर्माहट भरने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर हंसते हुए कहा, और वैसे भी तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई है ही नहीं जो मेरे नखरे झेल सके। कुणाल ने हंसकर उसके बालों में हाथ फेरते हुए जवाब दिया, बिल्कुल सही कहा, तुम्हें झेलना अपने आप में ही एक चैलेंज है। कभी क्यूट, कभी गुस्सेल, कभी रोती हुई बच्ची, और कभी कभी तो कुछ ज्यादा ही वॉयलेंट हो जाती हो यार। तनीषा ने मुंह बनाते हुए उससे अलग होकर कहा, क्या मतलब? मैं इतनी भी मुश्किल नहीं हूँ संभालने में। कुणाल तुरंत अपने दोनों कान पकड़ते हुए बोला, अच्छा बाबा सॉरी, मैं मजाक करा था, तुम तो बेस्ट हो, समझी? तनीषा शरारत से बोली, अब ठीक है, वरना फिर से गुस्सा हो जाती और तुम मुझे पूरी ट्रिप पर मनाते रहते। कुणाल ने हंसते हुए उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया और तनीषा ने भी उस पर अपनी पकड़ कर दी। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।